यात्रा के दौरान मैं गोरखपुर में हूँ। 3 दिन बचे हैं। 3 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन है। हमारी मुलाकात हो गई है। अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यवंशी जी हैं और देखिए कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं। जी सूर्यवंशी जी, सबसे पहले तो आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से जितने देवतुल्य भारत के जनतागण देखेंगे सबको कोट कोट प्रणाम। मैं भारतीय अपना समाज पार्टी का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और भारतीय अपना समाज पार्टी पूर्वांचल के 17 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ रही है। 323 गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से हमारी पत्नी श्रीमती पूनम सिंह जी लड़ रही हैं और उन्हीं के पक्ष में मतदान करने के लिए हम निरंतर जनसंपर्क में लगे हुए हैं। गोरखपुर से भी आप प्रत्याशी उतारे हुए हैं? जी, गोरखपुर से चिल्लूपार से सीएम पांडे जी, चिंतामणि पांडे जी लड़ रहे हैं और सहजनवा विधानसभा से राकेश दुबे जी लड़ रहे हैं। आमोद भट्ट जी पिपराइच से लड़ रहे हैं और पनियरा से डॉक्टर सुरेश पांडे जी लड़ रहे हैं और यहाँ से गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा जो दक्षिण का पूर्वांचल का एक बहुत ही खूबसूरत और वहाँ की जनता बहुत ही मानवता और एकतावादी है, वहीं से हमारी पत्नी। आपका मैनिफेस्टो क्या है? जी, हमारा मैनिफेस्टो सबसे सरल है कि जिससे पटे वही पटदार है, जो भा जाए वही भाई है। भारत में आज सभी राजनीतिक दल जातियों और धर्मों में बांट के देश और समाज को तोड़ने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उसी को खंडित करते एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास है कि इंसानियत सबसे बड़ा होता है, प्रेम सबसे बड़ा होता है, विकास के मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। और आज़ादी के 74-75 सालों बाद भी आप देख सकते हैं भारत की गरीबी की ज्यों की त्यों है। कुछ चंद परिवारों के घर की गरीबी सिर्फ दूर हुई है, नहीं तो 80 से 85% लोग निम्न वर्ग और मध्यम वर्गीय लोग हैं। उनके जीवन उत्थान के लिए कोई राजनीतिक दल नहीं देखता, सिर्फ जाति आधारित वोट बांट करके राजनीति करने। क्या मुद्दे हैं आप यहाँ पे जो है आप गोरखपुर सीट पे जो सीएम हैं, सीएम के खिलाफ आदित्यनाथ जी के खिलाफ प्रत्याशी दिए हैं आप, तो कैसे आप यहाँ से आशा करते हैं? क्या मुद्दे हैं आपके, कैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं आप? बहुत ही सुंदर सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर शहर से जो माननीय मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं वहां से भी हमारे प्रत्याशी थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी एक सहृदय है, हिंदुत्व के एक अच्छे नेता हैं और उनके व्यक्तित्व से मैं प्रभावित हूं। तो वहां की सीट से हम लोगों ने पत्रक दे करके, मंदिर में पत्रक दे करके विधिवत हमने वहां छोड़ दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज के समर्थन में भारतीय अपना समाज पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ेगी, बाकी विधानसभाओं में हम लड़ेंगे। तो यहाँ हमारा मेन मुद्दा है कि आप देख सकते हैं कि गीडा औद्योगिक इकाई है जहाँ लोकल लोगों को नौकरियाँ कम दी जा रही हैं, बाहरी लोगों को कंपनियाँ ला के भरती है, जिसके लिए मैं कई बार आंदोलन करके मांग किया था कि यहाँ के लोकल लोगों का विकास तब होगा जब यहाँ के औद्योगिक इकाइयों में यहाँ के मैक्सिमम लोगों को दिया जाए रोजगार। अभी जैसे एम्स है, फर्टिलाइजर है, इसमें भी देखने को मिल रहा है कि बाहर से लोगों को ला के भरा जा रहा है। यहाँ औद्योगिक इकाई लगाने के लिए कहा जाता है कि मैंने लगाया, विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा तो उससे क्या मतलब? वही कहावत है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ताड़ खजूर। तो बाकी जहाँ पे आप प्रत्याशी उतारे हुए हैं 18 सीटों पे, यहाँ आपने प्रत्याशी नहीं दिया है, तो 18 सीटों पे आपके क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों को लेकर आप वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं? जी, हमारा सभी जगह एक ही मुद्दा है कि इस देश में जो शहीद इस देश की कुर्बानी देकर देश को आज़ादी दिलाई, उन्हें संवैधानिक शहीद का दर्जा नहीं मिला हुआ है। अटेम्प्ट टू एक्सीडेंट कहा जाता है, तो उन्हें संवैधानिक शहीद का दर्जा मिले जिनकी कुर्बानी की वजह से हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। दूसरा, इस पूर्वांचल को पूर्वांचल राज्य बनाया जाए। पूर्वांचल राज्य बनने से क्या होगा कि यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एक मुख्यमंत्री के लिए इतना बड़ा एक देश जितना प्रदेश है, विकास के कार्यों को सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाता, इसलिए पूर्वांचल राज्य बनने मांग करते हैं, जिससे यहाँ के युवाओं को दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में भैया और बिहारी कह के अपमानित होते हैं, न जाना पड़े, यहाँ रोजगार मिले। और शिक्षा और चिकित्सा सरकारें फ्री करें। शिक्षा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट हमारे कानून। जो प्रेजेंट में सरकार थी, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी है, इन मुद्दों पे आपका क्या विचार है आपके? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सवाल है। महंगाई तो ऐसा चरम सीमा पर है कि इस देश के इस वर्तमान सरकार के ऊपर जितने भी इनकी कटाच किए जाए कम है, क्योंकि इस सरकार में महंगाई इतनी चरमरा गई है। महंगाई की वजह से लोगों का जीवन चलना दूभर हो गया है और इस देश में 80% मिडिल क्लास के लोग हैं। आप सोच सकते हैं कि उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि घर के चूल्हे जल पाएँ और महंगाई दुगनी हो जाए तो कैसे उनका जीवन चलेगा। तो इस सरकार की विफलता का एक दिखने को मिलता है कि ये जो है महंगाई पर तो बिल्कुल नियंत्रण इनका नहीं रहा। जी।
और रोजगार पे क्या कहेंगे, शिक्षा पे भी कुछ आपसे चर्चा हो जाए, शिक्षा के बारे में, क्योंकि इधर 5 साल सरकार में है, सरकार से ही सवाल होते हैं, जो प्रेजेंट कोई भी सरकार हो, सरकार से ही सवाल होते हैं। तो आप इस शिक्षा पे क्या कहेंगे, क्या व्यवस्था? बहुत सुंदर सवाल है। देखिए, किसी देश, प्रदेश या क्षेत्र के विकास का ढांचा शिक्षा पर निर्भर करता है। शिक्षा एक जिस तरह मकान का नींव होता है, उसी तरह शिक्षा व्यक्ति के जीवन का नींव होता है। शिक्षा बेहतर होना चाहिए, लेकिन शिक्षा की स्थिति यहाँ बहुत दयनीय है। आप देख रहे होंगे सारे प्राइवेट स्कूलेज में इतनी ज़्यादा फीस लेकर के उन बच्चों के ऊपर मानसिक टार्चर होता है, क्योंकि जब उसके परिजन परेशान होते हैं तो बच्चे को दिखता है और वो परेशान होता है। तो इतना व्यवसायीकरण कर दिया गया है, जबकि इस पर नियंत्रण सरकार को ही करने की जिम्मेदारी है। और कोरोना काल में तो आप देखेंगे तो इस सरकार को धिक्कार सरकार कहने का मन करता है कि ये जितने प्राइवेट स्कूलें हैं, ये सब ने 1 पैसा फीस माफ़ी नहीं किया। सरकार ने कोई जियो और कोई आदेश नहीं जारी किया, जिसको लेकर के यहाँ पूर्वांचल के लोगों में बड़ा आक्रोश है। और भारतीय अपना समाज पार्टी चूँकि नवगठित पार्टी है और मूल रूप से मिडिल क्लास और मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन उत्थान के लिए, किसानों के जीवन उत्थान के लिए, छात्रों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए काम करती है, उसका जनाधार निरंतर बढ़ रहा है, मुझे देखने को ऐसा मिल रहा है। जी, आपने सदर सीट से प्रत्याशी नहीं उतारा, तो मैं क्या मान के चलूँ कि आपने भाजपा के पक्ष में समर्थन देने के मूड में है, या फिर किस बेस में आपने, कैसे वहाँ पे आपने प्रत्याशी नहीं उतारा? नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा को समर्थन देने का कोई औचित्य नहीं बनता है, और इसलिए कि एक ये आपका व्यक्तिगत पार्टी का था कि आपका व्यक्तिगत था फैसला? नहीं, ये व्यक्तिगत विचारधारा थी कि एक पूजनीय महाराज जी निश्चित तौर पर एक अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं। चूँकि सरकार विफल होती है तो सरकार की नीतियाँ गलत होती हैं, व्यक्ति विशेष गलत नहीं होता है। पूजनीय महाराज जी व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और पूजनीय हैं, इसलिए उनकी सीट पर सिर्फ छोड़ा गया है, न कि पार्टी की गलत नीतियों का निरंतर हम विरोध करते रहे हैं और आगे भी विरोध करते रहेंगे, और जनहित के मुद्दों को निरंतर हम उठाते भी रहेंगे। आपका ये व्यक्तिगत फैसला था? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं प्रोग्रेसिव इंडिया से विक्रम सिंह, धन्यवाद।